उस टेरर मॉड्यूल की जिसे लेकर हर दिन एक नए राज का पर्दाफाश हो रहा है। हर दिन आतंक की नई परतें खुल रही हैं। जैश के आतंकी डॉक्टर्स की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोगों के होश फाख्ता हो रहे हैं। एनआईए की टीम टेरर मॉड्यूल की तह तक पहुंचने के लिए आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर फरीदाबाद गई थी, जिस तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कई अहम जगहों पर उसे ले जाया गया, तस्दीक की गई, एक एक आतंकी लोकेशन की बारीकी से जांच पड़ताल करवाई गई है। इसको अपने साथ ले जाकर एनआईए आतंकी शाहीन को लेकर कहां गई, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल दे देते हैं। आतंकी शाहीन को अल फला लेकर एनआईए पहुंची थी। शाहीन को यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में ले जाया गया। उसके केबिन और क्लासरूम की जांच की गई है। शाहीन को अल फला की वीसी के सामने लेकर गई है, जहां एनआईए ने वीसी के सामने शाहीन से पूछताछ की है, इंटरोगेशन किया है। एनआईए टीम शाहीन को खोरी जमालपुर लेकर पहुंची, जो तीसरा ठिकाना पता चला जहां किराए पर इन्होंने फ्लैट लिया था, जहां शाहीन और मुजम्मिल ने किराए पर फ्लैट ले रखा था 3 BHK। वहां उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई है। करीब 5 घंटे तक ये पूरी कार्रवाई चलती रही और शाहीन से जानकारियां निकाली जाती रही। दरअसल एनआईए शाहीन से पूरे नेटवर्क के बारे में, इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में और संभावित संपर्कों की पुष्टि कर रही है। शाहीन की भूमिका को लेकर एजेंसी बहुत गंभीर है, क्योंकि वो जैश की महिला विंग की हेड होने के साथ साथ मॉड्यूल के विस्तार में सक्रिय रही है और ऐसे में एक एक चीज खंगाली जा रही है। वहीं जांच पड़ताल के दौरान एनआईए ने शाहीन से कई सवाल भी किए हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आतंकी मैडम सर्जन से क्या क्या सवाल किए गए हैं और उसका क्या जवाब दिया गया है। एनआईए के सवाल, अल-फला में ये दिन भर क्या करती थी, पूछा। शाहीन ने जवाब दिया कि छात्रों को पढ़ाया करती थी। दूसरा सवाल पूछा गया कि कौन कौन मिलने आता था, जिस पे जवाब दिया कि मुजम्मिल, उमर और आदिल मिलने आते थे। किन लोगों से ज्यादा संपर्क था, ये भी पूछा एनआईए ने। जवाब दिया गया कि मुफ्ती इरफान, जम्मू का वो मुफ्ती जो सब कुछ मैनेज कर रहा था, परवेज अंसारी जो उसका भाई था, उससे लगातार कांटेक्ट में रहती थी, इसने बताया। एनआईए ने पूछा कि किस किस स्टाफ के संपर्क में थी, क्योंकि और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके फोन बंद हैं। इस पर जवाब दिया शाहीन ने कि शोएब से लगातार संपर्क था, क्योंकि अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इसी यूनिवर्सिटी के हैं जिनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो ऐसे में वो भी रडार पर हैं। ये वो सवाल पूछे गए जो एनआईए ने शाहीन से पूछे और इस आतंकी लेडी डॉक्टर को लेकर एक और कहानी अब जो सामने आई है वो आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आतंकी मुजम्मिल ने इस राज से पर्दा हटा दिया। उसका कहना है कि शाहीन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि पत्नी थी, बीवी थी। और ये माना जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन मुजम्मिल के खुलासे ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अभी तक यही थ्योरी चल रही थी। कानपुर में ऑलरेडी मैरिड थी शाहीन और अब ये कहानी सामने आई है कि मुजम्मिल की बीवी थी। आतंकी मुजम्मिल ने ये दावा किया है, क्या क्या दावा किया जान लीजिए। दोनों एक कपल थे, यानी शादीशुदा थे। सितंबर 2023 में इन्होंने निकाह किया था। अल फला के पास ही इन्होंने शादी की, एक मस्जिद में उनका निकाह हुआ। मुजम्मिल ने ये सब कबूला है। निकाह के लिए शरिया कानून के मुताबिक 5,000 से 6,000 रुपए की मेहर पर सहमति बनी थी। तो ये नई जानकारी जो सामने आई है, एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल में एक और बड़े हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। करनाल एसटीएफ की सतर्कता ने एक बड़ी वारदात को टाल दिया है। इंद्री के पास गिरफ्तार किए गए कुख्यात बदमाश अमर सिंह ने कबूल किया है कि उसने जिंजाड़ी के पास झाड़ियों में विस्फोटक छुपा कर रखा था और ऐसे में टीम पहुंच गई वहां पर। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी इस पर दे देते हैं। करनाल से पुलिस को क्या क्या मिला है। करनाल से पुलिस को 5 किलो RDX आईईडी में आपको पता है 1.5 किलो आईईडी मिला है, डेटोनेटर टाइमर मिला है, 2 हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, जहां पर लग रहा है कि 1.5 किलो RDX आईईडी में डेटोनेटर्स, टाइमर्स और 2 हैंड ग्रेनेड्स, पूरी तैयारी विस्फोट करने की थी। तो आतंक का प्लान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। मैडम सर्जन का हर राज सामने आ चुका है। शाहीन की निशानदेही पर एनआईए ने हर उस जगह की जांच की है जहां वो आतंक की क्लास चलाती थी। रिपोर्ट देखिए। शाहीन अल्लाह की बात करती थी, शरिया के नियमों पर चलती थी, लेकिन लालच में उसने अपना ईमान बेच दिया। आतंकी संगठन जैश से जुड़ी बड़ा टेरर नेटवर्क तैयार किया और दिल्ली को दहलाने की साजिश रची। अब दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस केस की सबसे अहम कड़ी है जैश की मैडम सर्जन, यानी कि डॉक्टर शाहीन। एनआईए ने शाहीन सईद को फरीदाबाद ले जाकर कई अहम जगहों की तस्दीक की।
शाहीन इस मॉड्यूल की अहम कड़ी है। जैश की महिला विंग की प्रमुख है और आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है। दोनों ने गुपचुप निकाह कर लिया था। अल-फलाह से लेकर मेवात इलाके तक एक लोकल नेटवर्क खड़ा करने में जुटे थे। शाहीन का काम इस मॉड्यूल के लिए लोगों को भर्ती करना था, खास तौर से महिलाओं को। एनआईए की टीम ने उस हर जगह की जांच की जहां शाहीन काम करती थी, आती जाती थी। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन कौन आता था। इतना ही नहीं, एनआईए की टीम उसे खोरी जमालपुर भी ले गई, जहां शाहीन और मुजम्मिल ने किराए पर फ्लैट लिया था। वहां पर भी गहन जांच पड़ताल की गई। शाहीन की निशानदेही पर तलाशी अभियान भी चलाया गया और यह साफ हो गया कि मुजम्मिल, आदिल, शाहीन, मुफ्ती इरफान मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शाहीन अल्लाह की बात करती थी, शरिया के नियमों पर चलती थी, लेकिन लालच में उसने अपना ईमान बेच दिया। आतंकी संगठन जैश से जुड़ी बड़ा टेरर नेटवर्क तैयार किया और दिल्ली को दहलाने की साजिश रची। अब दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस केस की सबसे अहम कड़ी है जैश की मैडम सर्जन, यानी कि डॉक्टर शाहीन। एनआईए ने शाहीन सईद को फरीदाबाद ले जाकर कई अहम जगहों की तस्दीक की। शाहीन इस मॉड्यूल की अहम कड़ी है। जैश की महिला विंग की प्रमुख है और आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है। दोनों ने गुपचुप निकाह कर लिया था। अल-फलाह से लेकर मेवात इलाके तक एक लोकल नेटवर्क खड़ा करने में जुटे थे। शाहीन का काम इस मॉड्यूल के लिए लोगों को भर्ती करना था, खास तौर से महिलाओं को। एनआईए की टीम ने उस हर जगह की जांच की जहां शाहीन काम करती थी, आती जाती थी। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन कौन आता था। इतना ही नहीं, एनआईए की टीम उसे खोरी जमालपुर भी ले गई, जहां शाहीन और मुजम्मिल ने किराए पर फ्लैट लिया था। वहां पर भी गहन जांच पड़ताल की गई। शाहीन की निशानदेही पर तलाशी अभियान भी चलाया गया और यह साफ हो गया कि मुजम्मिल, आदिल, शाहीन, मुफ्ती इरफान शाहीन अल्लाह की बात करती थी, शरिया के नियमों पर चलती थी, लेकिन लालच में उसने अपना ईमान बेच दिया। आतंकी संगठन जैश से जुड़ी बड़ा टेरर नेटवर्क तैयार किया और दिल्ली को दहलाने की साजिश रची। अब दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस केस की सबसे अहम कड़ी है जैश की मैडम सर्जन, यानी कि डॉक्टर शाहीन। एनआईए ने शाहीन सईद को फरीदाबाद ले जाकर कई अहम जगहों की तस्दीक की। शाहीन इस मॉड्यूल की अहम कड़ी है। जैश की महिला विंग की प्रमुख है और आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है। दोनों ने गुपचुप निकाह कर लिया था। अल-फलाह से लेकर मेवात इलाके तक एक लोकल नेटवर्क खड़ा करने में जुटे थे। शाहीन का काम इस मॉड्यूल के लिए लोगों को भर्ती करना था, खास तौर से महिलाओं को। एनआईए की टीम ने उस हर जगह की जांच की जहां शाहीन काम करती थी, आती जाती थी। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन कौन आता था। इतना ही नहीं, एनआईए की टीम उसे खोरी जमालपुर भी ले गई, जहां शाहीन और मुजम्मिल ने किराए पर फ्लैट लिया था। वहां पर भी गहन जांच पड़ताल की गई। शाहीन की निशानदेही पर तलाशी अभियान भी चलाया गया और यह साफ हो गया कि मुजम्मिल, आदिल, शाहीन, मुफ्ती इरफान मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।